जान एक तुम्हें बता रहा हूँ, मौलाना का नाम ऐसा रखा हुआ है, नाराज मत हो इस बात पर। हमारा बेड़ा गर्क किया उसने, हमारा फ्रूट का आपको मैं बता रहा हूँ लाखों रुपए नुकसान हुआ है उसका। उसका जिम्मेदार कौन है? मौलाना को मैं बोल रहा हूँ आप आवाम के लिए लड़ रहे हैं, नहीं लड़ो आवाम के लिए। आप अपना जो नवाज शरीफ के लिए आप लड़ रहे हैं, मुझे पता है आप किसके लिए लड़ रहे हैं। आप आवाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप नवाज शरीफ को बचा रहे हैं, उसके लिए। अभी मौलाना का वारी है, दूसरे का वारी है, इसलिए लोग सड़कों पर निकला हुआ है, आवाम पर जान बचा रहा है। आवाम बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जो इसके साथ है इसको मैं बोल रहा हूँ बस अल्लाह हिदायत दे, पकड़ लो इसको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो कहते थे मैं इन्हें कभी NRO नहीं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म उसका काम है, उसका बात है, जो कर रहा है करो। मैं एक सच बता रहा हूँ, इस बार इंशाल्लाह जो बादशाह आया हुआ है इंशाल्लाह कुछ करके जाना है। अगर इसने भी कुछ नहीं किया तो फिर भाई किसी को भी वोट नहीं देना है। मैं किसी लोगों को बता रहा हूँ, अगर इसने भी कुछ नहीं किया फिर लोगों किसी को भी हक नहीं बनता है वोट देने का। ये मौलाना फजल रहमान साहब इन्होंने यहाँ 13 दिन धरना किया, जो इनका प्लान ए था। प्लान B की तरफ बढ़े हुए कि अहम शाहराहें, अहम सड़कें बंद करनी हैं। तो इनका बताएं क्या प्लान A जो था क्या वो कामयाब था? जी वो बिल्कुल फुल नाकाम हुआ है। प्लान B भी नाकाम है, प्लान C भी नाकाम है, और प्लान D जो है तो वो बिल्कुल ही फारिग है। समझिए कोई प्लान नहीं है सर। ये इन्होंने एक कश्मीर काज था जो उसको इन्होंने डाउन करना था, उसमें ये कामयाब हुए हैं बस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यही बयान दिया कि मौलाना साहब के इस मार्च की वजह से, इस धरने की वजह से कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा। बहुत बड़ा पहुंचा है, कोई थोड़ा सा पहुंचा है, बहुत बड़ा पहुंचा है सर। ठीक है, कैसे नुकसान पहुंचा आप बताएं ज़रा। सर कैसे नहीं पहुंचा, आप देखें ना कि इनकी इस वजह से, आप इंडिया के चैनल ज़रा देखें, उन्होंने कितना एक मौलाना साहब को हाईलाइट किया हुआ है, कितना हाईलाइट उन्होंने किया हुआ है, तो ये आप फिर देख लें। ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब तो कह रहे हैं कि इस मार्च से इमरान खान के हटने के अमकानात बढ़ गए हैं, अगले साल नए इलेक्शन होंगे। जी वो तो सर अभी मेरी तरह वो नए हैं, सियासत में आए हैं, अभी तो उन्होंने आगे जाना है। ठीक है, समझिए, ठीक है वो कह सकते हैं, जिस तरह मौलाना साहब नहीं कह रहे थे इस्तीफ़ा लेके जाएंगे। ठीक है, उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया है। इस्तीफा ले लिया? हाँ वो लेके गए हैं ना जी। ठीक है, शुक्रिया सर। सिर्फ आवाम को उन्होंने जो है बीमार किया है, कई मजबूर लोग आए हुए थे। मैं आपको बताता हूँ सर, आज की बात है, नेट खोला है, ये हकीकत आपसे बयान कर रहा हूँ, झूठ नहीं है। सिंध का बंदा है, सिंध से आया हुआ था, वापस गया है तो उसको बीवी ने डंडे मारे हैं। उसने जाके रिपोर्ट थाने में दी है। क्यों? कि मुझ पे तशद्दुद किया मेरी बीवी ने। पुलिस वालों ने बोला क्यों भाई, क्यों तुझ पे तशद्दुद उसने क्यों किया? उसने बोला तू इस्तीफ़ा लेने गया था, इस्तीफ़ा लेके क्यों नहीं आया वापस? तूने इतने दिन जो है बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं, तू जिस काम के लिए गया था वापस हुआ क्यों नहीं लेके आया? अब इस्तीफ़ा लेके तू क्यों नहीं आया, वैसे क्यों आया है? उसने जाके FIR कटवाई है जी कि मुझे बीवी मुझ पर तशद्दुद किया है। ये हालात हैं। ये इस्तीफा लेने आए थे? जी जी, ये इन्हें इस्तीफ़ा है जी। कितना प्यारा इस्तीफ़ा उन्होंने लिया है कि अवाम को गुमराह करके अभी और कितना गुमराह कर रहे हैं, देख लें। बात यह है कि मौलाना साहब तो लाशें उठाने के लिए आए थे, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली थी कि उनको ऐसा मौका नहीं मिला। ना ही एग्रेसिव हुई हमारी फोर्सेस, ना ही सियासी फोर्सेस हमारी एग्रेसिव हुई। तहम्मुल से बात सुनी, उनके मुतालबा क्या है उनका? सिर्फ ये कि इमरान इस्तीफ़ा दो। क्यों? क्या मौलाना साहब इस धरने से पहले, जिस तरह इमरान ने धरना दिया 126 दिन, तो सबसे पहले वो गया जुडिशल काउंसिल में, वहाँ बात नहीं सुनी गई। फिर इलेक्शन कमीशन में गया, बात नहीं सुनी गई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ भी बात नहीं सुनी गई। असम्बली में आया, वहाँ भी उसने कहा कि 4 हल्के खोल दो तो मैं वापस चला जाता हूँ। जब 4 हल्के भी नहीं खुले तो तंग आकर उसने फिर धरना दिया। मौलाना साहब के पास इशू कौन था कि इमरान इस्तीफ़ा दे? इमरान क्यों इस्तीफ़ा दे? इशू तो बताए ना कि ये प्रॉब्लम है हमें। क्या हमारी माशियत अभी टेक ऑफ नहीं कर रही? मेरी मालूमात बहुत कम है, मैं एक कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ। जो
मंथली खसारा $2 अरब था, आज वो $1 अरब 30 करोड़ पर आ गया है। तो ये कैसे हुआ है? जब मौजूदा गवर्नमेंट ये कह रही है कि आइंदा 6 माह में ये खसारा बराबर हो जाएगा, तो हमें तो माशियत चाहिए। इमरान को हमारा रिश्तेदार नहीं है, इमरान को हम सिर्फ क्रिकेट के हवाले से जानते थे। तो अभी वो आया है, अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे। हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए, हमें पाक फौज चाहिए, पाक फौज की खुशहाली चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए अनारकी फैले। ये क्या करते रहे यहाँ पर, इन्होंने क्या किया? ये 10 लाख बकौल उसके 10 लाख एक्चुअली थे वो 50,000। 10 लाख लोग इधर बैठे रहे, लोगों को इसने ख़राब किया। किधर से कोयटे के एक कोने से उठाकर ये ले आए अपने घरों से दूर। उन बेचारों ने सर्दी में रात गुजारी, बारिश में रात गुजारी। मौलाना साहब तो अपने गर्म बेडरूम में सोए हुए थे। इमरान की तरह ये रहते ना कंटेनर पर, इमरान की तरह ये सोते ना कंटेनर पर, तो फिर पता चलता। ये तो बेटा सिर्फ वही बात है, ये है कि सियानी बिल्ली खंबा न चाहिए। जी बताएं, क्या शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? अभी इसका तो कोई पता नहीं, आने के नहीं आने का इसका भी कोई पता नहीं है। ठीक है। हाँ। तो ये बॉन्ड जो है, जो हुकूमत ने कहा कि आप 7 अरब रुपये जमा, उसका सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, ये क्यों नहीं करवा रहे? उनकी मर्जी है, वे करवाने का नहीं करवाने। अभी जो बाहर वो कह रहे हैं कि बाहर जाना है हमने। ठीक है। हाँ, मौलाना फजल मान साहब यहाँ उन्होंने 13 दिन सड़क बंद रखी है, 13 दिन धरना दिया है। जो प्लान ये था धरना दिया उसने अपने अपने लिए दिया है। 2 दिन बैठा भाग गया, वो धरना छोड़ के निकल गया। वो तो कह रहे थे महान साहब से इस्तीफा लेना। कभी नहीं इस्तीफा देखा यहाँ साहब ने, इतने जोर लगा के इलेक्शन जीता, कभी छोड़ेगा वो? मुझे बताएं, उसने कभी भी नहीं छोड़ना इलेक्शन। ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं उसने सही बोला है, पहले रुलाऊंगा फिर तड़पाऊंगा फिर पैर के नीचे दूंगा। यार हम मुसलमान है ना, वो तो आलिम है ना। उसका जो वालिद साहब था मुफ्ती महमूद साहब, वो एक नेक बंदा था, उसका अपना घर भी नहीं था और वो बहुत बड़ा लीडर था। ये तो सारे बंदे कुर्सी के लिए करते हैं। अभी जब आप इतना बड़ा आलिम है तो आप वहाँ रेउंड में क्यों नहीं बैठता? लोग तब दावत तब देता है कि यार आप लोग कुछ सीखो यहाँ से। आप ये नहीं कि यार लोगों के लिए मसले पैदा करो, लोगों को मुश्किलात में डालो। ये कोई कानून है यार? आप तो लोगों को ये दावत दे दो कि यार अच्छा काम करो, बंदे के लिए अच्छा सोचो। अभी पाकिस्तान में देखो, चकदरा में, स्वाद में, ये पेशावर में बहुत रोड ब्लॉक, इसमें मरीज आ जाता है, इसमें ऐसे लोग आ जाते जिसको तकलीफ होता है, तो क्या करेगा? बंदा मर जाता है गाड़ी में, वो अपने धरने पे पड़ा हुआ है। तो धरना ज़रूरी है या बंदे की जो इंसान है उसका जो जान है वो ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? फैसला पार्लियामान चलो करे। एक बंदा भी मर जाए तो ये पूरा धरना उसको लुटा सकता है? नहीं लुटा सकता है। ये सारे पैसों के लिए एक अभी पार्लियामान को यहाँ पे एक बंगला दे दो, खुदा की कसम वो ये धरना छोड़ देगा। मैं आपको कसम देता हूँ। तो आप कसम दे रहे हैं? हाँ, मैं कसम देता हूँ आपको कि शर्त लगाओ मेरे साथ। इमरान खान खुद सही बंदा है। मैं 83-84 से मैं उसका क्रिकेट देता हूँ। मैं पीटीआई में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। एनपी में मैं था, उसको मैंने छोड़ दिया हुआ है तकरीबन 15 साल हो गए मैंने उसको छोड़ दिया हुआ है। उसके बाद कोई पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन इमरान खान बहुत सही है यार। उसने तो एक अस्पताल बनाया हुआ है ना किसी के लिए, किसी को तो फायदा पहुंचता है ना। पार्लियामान मेरे को एक चीज़ बताओ, किसके लिए किया उसने? ये बताएं, क्या शहबाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना चाहिए कि नवाज शरीफ के आने के लिए? सिक्योरिटी, जिस बंदे को यकीन होता है ना अपने ऊपर, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अदालत ने सिक्योरिटी बॉन्ड मांगा कि आप सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं 7 अरब का, कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और नून लीग ये जमा नहीं करा रहे। यार उन लोगों के लिए 7 अरब या 700 अरब किया है। पूरा पाकिस्तान उसके अंडर में कितनी बार आया हुआ है जी। लेकिन जो गद्दार लोग होते हैं ना, वो न किसी को सिक्योरिटी देता है न किसी को जिम्मेदार देता है। जो बंदा सही होता है ना, उसको न सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसको वो दुनिया को बोलता है कि मैं खुद सिक्योरिटी हूँ। जब एक पाकिस्तानी होता है, उसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी होता है, वो अपना मुल्क पे प्यार करता है, तो उसको ये चाहिए। ठीक है, अगर उनके पास कई अरब हैं तो वो 7 अरब जमा करवा देंगे, शहबाज शरीफ साहब वापस, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। यार 7 अरब की बात नहीं है, असल में बात ये है कि
पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं ना, उसका ये रूल है, चाहे वो आर्मी के लोग हैं, चाहे वो सियासतदान लोग हैं, जो भी गया है वो वापस नहीं आया हुआ है। हमारे जज साहब है, वो यहाँ पे लोगों के लिए फैसले करते थे, अभी वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ, क्यों नहीं आता है? उसने यहाँ से पैसा लूट के इंग्लैंड लेके गया, वहाँ पे वो मज़े कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो खंजीर है ना, खंजीर, ये टोटली गलत है। इसमें हुमीनी जैसा बंदा चाहिए, ताकि एक बार ये सारे जो जितने भी लोग हैं इसको क्रैश कर दे। एक बार नई नस्ल है, उसको नया कानून, नया इस्लामी कानून सिखाए। ठीक है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने यहाँ 13 दिन धरना दिया था, अब सड़कें बंद कर रहे हैं। वो प्लान ए था उनका कि 13 दिन, अब प्लान बी है। तो क्या कहते हैं कि वो ऐसे करके खान साहब का इस्तीफ़ा ले सकेंगे?